इन्होंने बहुत तड़पाया जी मेरे पापा को जी, बहुत टॉर्चर कराया जी। एक दुकान पे लेके बैठा था, उसके ऊपर भी इतना टॉर्चर, वो भी छीन लिया उनका जी। वो दुकान पे गया और उसने धमकी दी, बोला या तो जो है ना अपनी दरखास्त उठा ले और वीडियो डिलीट कर दे, नहीं तो तेरे को। मेरे पापा ने इन्होंने मार दिया। मेरी प्रार्थना है जी, जैसे मेरा आदमी घर से खो दिया ना इन्होंने, एक बात वही सारा था जी, वही मार दिया इन्होंने टॉर्चर कर करके। कोई है भी नहीं, एक दुकान ही कुछ भी नहीं है, वही था एक मतलब, वही मार दिया। दोस्तों पहुंचे हैं घरौंडा पुलिस थाने में और यहाँ पे एक गंभीर मामला सामने आया है। आइए जानते हैं क्या है वो पूरा मामला। 3 फुट का आदमी था, ये 32 साल तक कश्यप जो चौपाल है उसमें दुकान कराया करता। भाई दुकान 32 साल तक कोई आदमी कर रहा था, बढ़िया दुकान चल रही थी। 32 साल तक आई बाजी का 2 साल किराया दिया करता, मीटर इसके नाम, सब कुछ इसके नाम। इसकी धोखा होया, पिछले साल 100 रुपये का स्टाम्प दिखा, ये 100 रुपये का स्टाम्प है। उन कमेटी के मेंबर है। असल में क्या है, प्रत्येक समाज, चाहे जाट समाज, कश्यप समाज, सैनी समाज, कुछ भी लगा ले, जो 2 बड़े आदमी होते हैं ना, वो अपने समाज में छोटे आदमी ना चूसना शुरू करता है, शोषण करने लाग जाए। छोटे वाले कोई रास्ता नहीं पाता, वो फिर वही कभी चंचल तो चले जाऊँ, कितनी और चले जाऊँ, गुमराह हो जाए। तो मतलब इन आदमियों ने, जो एक कमेटी के मेंबर है ना, मैंने इनकी छानबीन भी करी है, वाकई में दुराचारी आदमी। इन्होंने ऐसा तरसाया इसको, एक लिया छोरी, एक के छोरी इसका है या इसकी वो, तो बात सुने, इतनी बुरी तरह से तरसाया करो। इन्होंने बहुत तड़पाया जी मेरे पापा को जी, बहुत टॉर्चर कराया जी। एक दुकान पे लेके बैठा था, उसके ऊपर भी इतना टॉर्चर, वो भी छीन लिया उनका जी। फेसबुक पे अपलोड वीडियो डिलीट करवाने खातर इसके घर जाते रहे, धमकी देते रहे, उनका कश्यप समाज की बिरादरी तक काट देंगे, तननु कर देंगे। आखिर में 9:15 बजे जिस तरह से ये दुकान पर पहुंचे, क्रिया है इनकी, और उन्हें दीवा बत्ती लगाना था, उस गले में जो इनने देखा माँ बेटी ने, तो उसमें एक जो सुसाइड नोट पाया, वह इसकी लिखाई का। अब इन विश्वास नहीं वैसे आड़ा थाने पे। अच्छा, ये नुको भाई मैं एसपी तो ले चलो, और जबकि मैं ले जाना भी चाहूँ था, पर अभी SHO साहब ने कहा अभी कार्रवाई करेंगे। हम बता 2 बातें होया करा, ठीक है, बोले आदमी पोस्टमार्टम नहीं होया, पर भाई साहब वीडियो जो फेसबुक पर चल रही है, कश्यप समाज सारा हरियाणा वाला देखो इस वीडियो को, दिलवाओ न्याय। हाँ, लगातार वीडियो चल रही है। अच्छा, ये मरने से पहले? हाँ, मरने से पहले सारी बताइए कहानी। अरे इसने सारी, मैं भाई साहब 32 साल तक एक रोजगार चल रहा है, उसको अचानक 2 महीने के अंदर 100 रुपये के स्टाम्प है, और देखा दिखाइए 100 रुपये के स्टाम्प पर देखा भाई 2 महीने बाद तेरे दुकान वापस दे देंगे, लेंटर ऊपर उठाना, और धोखे में डालकर सीधा दीवार बंद कर दी। अपने आप खान खातर है। दुकान पे जो छोटी सी दुकान ली थी और सामान खराब हो गया, ये 2 दुकानें थी, इस भाई का सामान खराब हो गया, इनको धमकी आने लगी। मैंने साथ इनका इसलिए दिया है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। और ये 7 का 3 जब तक सलाखों में नहीं जाते ना, तब तक युवा बोलेगा, पोल खोलेगा। ये सुसाइड है। और मैंने भी अपने चाचा, मेरे चाचा मेरे को बोलता था, जब परेशान हो जाता था, बोला भाई सोनू एक बार दुकान पा, मैंने कोई बात करनी, तो मैं डेली शाम को उसके पास जाता था। तो जैसे उसके पास गया मैं उस दिन, डेथ होने से 1-2 दिन पहले, तो उसने मेरे को बताया भाई सिंदर नाम का है, सिंदर है, उसके बाप का नाम करता रहा है। वो दुकान पे गया और उसने धमकी दी, बोला या तो जो है ना अपनी दरखास्त उठा ले और वीडियो डिलीट कर दे, नहीं तो तेरे को बरादरी तक गिर देंगे। उसने ये बात कही, उसने मेरे को बताया भाई मैं परेशान होकर ये बरादरी तक गिरेंगे। और मैंने फिर उनके खिलाफ बोलना चाहा, तो उन्होंने मेरे साथ भी हाथापाई करी। भाई मेरे को भी अपनी जान का खतरा है इनसे। आज इन्होंने एक परिवार खत्म कर दिया, तो मेरा भी परिवार है जी, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे को भी खतरा अपनी जान का भी। एक एप्लीकेशन मैं भी इनकी दे रहा हूँ, और मैं 4 भाई है जी, हम चाचा ताऊ के मिला के, और 3 मेरे पापा थे, एक जो चला गया जी। भाई मैंने इनको इनसे खतरा, ये गुंडे और दबंग आदमी है। इन्होंने क्या करा, हमेशा जो है ना लड़ाई भिजवाई है समाज में। इनका मेन जो इनका लीडर है वो है राजिंदर, जो यू सारा खेल करवा रहा है। यहाँ पे हमारी इस थाने में जो है ना कार्रवाई नहीं होती। हम पहले भी हमने 112 भी बुलाई है, उस टाइम भी कार्रवाई नहीं हुई दोबारा। ठीक है जी, अगर पुलिस उस टाइम कार्रवाई कर लेती, घरौंडा पुलिस उस टाइम कार्रवाई कर लेती, तो आज ये इंसान हमारे बीच में खड़ा होता है। इनका हंसता खेलता परिवार छोटा सा, वो आज सुख होता है। लेकिन इसमें पुलिस की भी मैं वो कर रहा हूँ जी, इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। ठीक है जी, और यहाँ पे मेरी कार्रवाई नहीं होगी, मैं आगे जाऊँगा। मैं अब बैठ तक होनी हूँ। मेरा चाचा था सगा छोटा, मैं उसके कपड़े पहन के बड़ो रहा हूँ जी। मेरी प्रार्थना है जी, जैसे मेरा आदमी घर से खो दिया ना इन्होंने, एक बात वही सारा था जी, वही मार दिया इन्होंने टॉर्चर कर करके। कोई है भी नहीं, एक दुकान ही कुछ भी नहीं है, वही था एक मतलब, वही मार दिया टॉर्चर करके इन्होंने। बहुत शरीफ था जी, बहुत तरह करा, किसी से लड़के नहीं चला। शाम ना दुकान बंद करके जाया करता ना, तो ना उसने रास्ते में पकड़ना थे। हाँ, रास्ते में मारे करते उसने। कुलविंदर डॉक्टर की दुकान है, तो वो वहीं से निकलता था। तो ये जो है ना शाम को उसको पकड़ लेते थे वहाँ पे। इन्होंने वीडियो डाल रखी मेरे चाचा ने फेसबुक पे, इनके सबके नाम ले रखे हैं जी। 3 तारीख को जो है ना उसकी सुसाइड हुई थी। उसके बाद ये जो मीटिंग होती है, एक परमजीत है वहाँ पे टेलर,
ठीक है, उसकी दुकान में ये मीटिंग करते हैं बैठ के, ठीक है। चपेड़े का तो एक हफ्ता हो गया है। हाँ, एक हफ्ता हो गया जी। हमारे को तो आज क्रिया थी उसकी 13 तारीख की, हम तो सामान लेने के लिए गए थे क्रिया के लिए, भाई दुकान में कुछ सामान मिल जाए। तो जब देखा जी सुसाइड नोट, उसके बाद जैसे सुसाइड नोट कहाँ? उसी दुकान के गले? उसी दुकान के गले में मिला जिस गले पे वो बैठता था। वो जो चौपाड़ की दुकान? नहीं, उसने दूसरी जगह दुकान ले रखी थी। उसके सामने गली है, कश्यप चौपाल के सामने हमारे वाले गली है, जो हमारे वाले गली है ना, जो हमारे कमरा ले रखा था उसने। अच्छा, हाँ, उसमें उसके गले में। और जितने भी सामान है ना, 30 का किराना का सामान सारा एक्सपायर हो चुका है वो, क्योंकि काम ही नहीं था। 200-300 रुपए की चलती, वैसे भी तनाव में गली में बैठना और अंदर वैसे भी तनाव में आ गया था। एक हफ्ता पहले उन्होंने सुसाइड किया, उसके बाद आपने कंप्लेंट करी? कंप्लेंट करी है जी। एक हफ्ते में कुछ पुलिस ने किया है उन लोगों के खिलाफ? कुछ नहीं करा जी, अब तक जीरो है, कुछ नहीं करा। मैं अभी अगर मेरी यहाँ पे एप्लीकेशन होगी तो ठीक है, नहीं मैं एसपी के पास जा रहा हूँ। अभी पर्चा भी दर्ज नहीं? हाँ, पर्चा भी दर्ज नहीं हुआ जी अभी, लेकिन एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं इस पे कार्रवाई करूंगा, आप इसको करो, आप ऊपर जाओ। अब मीडिया के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कार्रवाई नहीं कहोगे क्या? जी मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरा आदमी इन्होंने मार दिया टॉर्चर कर करके। ये बिटिया है? ये मेरे पास एक लड़की है, एक मात्र सहारा। आप क्या कहोगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जी मेरे पापा को इंसाफ मिलना चाहिए जी। मेरा पापा देखा नहीं जावा था मेरे पास, ना थोड़ा बताया, वो कुछ बोलना भी नहीं था। मैं आगे करके मारा है, टॉर्चर कर घर पे कुछ बोलते थे आके? बोलते थे, मैं उनका चेहरा देखते थे, वो रोते थे मेरे सामने, मेरे पे देखा भी नहीं जाता था जी। वो बहुत देते थे जी, परेशान कर रखा था जी इनको, बहुत परेशान कर रखा था जी उनको। धमकी दी जाती थी भी तुझे जात से घेर देंगे, तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो घर पे उसी दिन मेरे को बताया था इन्होंने भी, मेरी दुकान पे आके उन्होंने धमकी दे के गए हैं। उसी रात इनको ऐसे भाई दिमाग पे इतना डिप्रेशन था भाई, बहुत ज्यादा। मुझे तो पता भी नहीं था भाई कि हुआ क्या इनको, एकदम कोई भी नहीं था जी उनके साथ जी, कोई नहीं था जी, अकेले रहते थे, अकेले रहते थे। इनको डरा रखा था जी, वो मानसिक तौर पे अपनी जान दे दी। तो देख सकते हैं ये परिवार है एक कोई सुन रहा है, मेरी मदद करे जी। मेरे जो बंदे हैं जो उनको पकड़ा दे, जो नायक से है मोदी जी है, कुछ तो इन गरीब आदमी का कुछ तो करवाएगा। ये उसकी एक ही बेटी है, कुछ भी नहीं का कुछ। इन्होंने रात ने 2 बजे दरवाजे खड़काए उसी दिन ना, पहले 4-5 महीने पहले घर पे आते थे, हमारे घर पे आते थे। मैं इसकी जेठानी बड़ी। अच्छा, ये आपके पास रहते हैं? लड़के पे विवाह होता था जी, इसके साथ भी मारपीट की गई है और धमकी दी। हमारे दरवाजे में भी ईंट मारी, भी दरवाजे खोलो हम तुमको मारेंगे। फिर मैंने कहा कि भी हमारे दरवाजे तोड़े ना, नुका नहीं हमारे लड़के नहीं थे। मका गली में कैमरे लग रहे एक दुकानों पे, आप चेक करो। मका आप चेक करो आके भी जोन लड़के थे। फिर इन्होंने वो भी बात दबा दी। एक परिवार, एक बेटी है, एक उनकी पत्नी है, और हाथ जोड़कर जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर लिखें कुछ ना कुछ इस केस के बारे में और जुड़े रहें हमारे साथ।